हेलो, मैं जयप्रकाश गुप्ता आप सभी को नई कहानी में स्वागत करता हूं। आज का कहानी बहुत ही रोमांचक है और ज्ञान भरी है। तो चलिए सुनते हैं। मनोहर जी अवकाश प्राप्त सरकारी कर्मचारी थे और रिटायरमेंट के बाद भी जिंदगी को बड़ी जिंदा दिल से जीते थे। उनके दोनों बच्चे विवाह के बाद इसी शहर में ही थे। बेटी को अपने बच्चे को अकेले घर पर रखने में दिक्कत होती थी क्योंकि वह 5वीं क्लास में पढ़ने वाला उसका बेटा रोहन अकेले घर में रहने से बिगड़ रहा था। अतः उसने माता पिता को अपने पास बुलाया था क्योंकि उसके ससुराल वाले बाकी सभी लोग दूसरे शहर में थे। उनका आना संभव नहीं था, किंतु बहू भी जॉब वाली थी, अतः दोनों का बेटी के पास जाना संभव नहीं था। अब मनोहर जी बेटी के पास और उनकी पत्नी शोभा बेटे बहू के साथ रहती थी। मनोहर जी ने रोने धोने की बजाय पत्नी को गर्लफ्रेंड बना लिया। फेसबुक पर आईडी बना लिया था और दोनों एक दूसरे से चैट करते थे और संडे को टाइम फिक्स कर मिलने निकल जाते थे। अब उनकी 60 साल की पत्नी उनकी प्रेमिका बन गई थी। दोनों संडे का बेसब्री से इंतजार करते थे जब बेटी और बहू दोनों घर पर होते थे और मनोहर जी और उनकी पत्नी कभी कभी किसी पार्क में, कभी मंदिर आदि में जाते थे, मिलते थे, एक दूसरे का सुख दुख साझा करते थे। कभी रूट चाट तो कभी कभी लस्सी पीते थे। एक दूसरे की बीपी शुगर का एक रिपोर्ट भी पढ़ते थे। शाम को दोनों अपने अपने घर की तरफ चल देते थे। ये मिलन उन्हें ऊर्जा से भर देता था। हालांकि उनके हम उम्र दुखी आत्मा सांगी साथी उन्हें सुखी देख बहुत चिढ़ते थे। कुछ एक ने कहा भी, यार मनोहर, ये क्या अच्छा लगता है इस उम्र में अलग अलग रहना और पार्क में मिलना। तुम्हारे बेटा बेटी दोनों स्वार्थी हैं। मनोहर जी का जवाब उन्हें निरुत्तर कर देता है। वो बोलते, देखो अमूमन तुम सब अपनी पत्नी के साथ रहते हुए भी एक दूसरे के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड नहीं कर पाते। हम दोनों एक दूसरे से मिलने के लिए एतबार की प्रतीक्षा में उत्साह से भर जाते हैं और रोमांच जो जीवन से गायब हो गया था फिर जीवन में आ गया है। साथ ही अपनी 35 साल पुरानी बीवी के बदले मुझे नई गर्लफ्रेंड मिल गई है। ये तो फायदे का सौदा है। वह हंसते हुए बोलते, फिर अचानक से गंभीर मुद्रा में आकर बोले, यार जिंदगी में परेशानी आना तो पार्ट ऑफ लाइफ है, लेकिन उसमें भी हंसते हंसते जी जाना आर्ट ऑफ लाइफ है। अब बच्चों को कोसने या किस्मत को रोने से बेहतर मुझे यही विकल्प लगा। सारे मित्र मनोहर जी की बात से सहमत हो गए और वाह वाह करने लगे। तो यह कहानी से सीख मिलती है कि शादीशुदा जिंदगी में अगर के प्रेम गायब हो गया है, इसलिए प्रेम गायब हो जाता है क्योंकि साथ में रहते हैं। ये कभी नहीं इंतजार करते, जैसे गर्लफ्रेंड को मिलने के लिए 1 घंटा से तैयार होते हैं, सपरते हैं और उस जगह पर जाकर इंतजार करते हैं। वो प्रेम शादी के बाद खत्म हो जाता है क्योंकि वो टाइम नहीं देते हैं। तो चलिए, कहानी का कैसा लगा आप लोग कमेंट बॉक्स में अपना अपना राय दीजिए। जो अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो जरूर सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं एक नई कहानी के साथ, तब तक के लिए
बाय बाय, जय हिंद।